अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आजकल कर रहे हैं 2025 में जो मैथ की क्लास 11 के लिए न्यू बुक आई है पंजाब में, उसका यूनिट नंबर 1 जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 29 में हम डिफाइन करेंगे कि यूनिटी के क्यूब रूट्स किसको कहते हैं। यूनिटी के क्यूब रूट्स में से एक क्यूब रूट को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे और ओमेगा के लिए इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिफाइन करना चाहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जरा याद कर लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो किस तरह का नंबर होता है। कुछ आपको मुशाबहत नजर आ रही होगी स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में। तो पहले जरा स्क्वायर रूट को याद कर लेते हैं। हमने कहा यह था कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा जो है वो स्क्वायर रूट होगा जी का। ओमेगा स्क्वायर रूट होगा जी का अगर ओमेगा की पावर 2 लेकर जी के इक्वल आ जाए। स्क्वायर रूट है, ओमेगा की पावर 2 से जी बन रहा है तो ओमेगा को जी का स्क्वायर रूट कहेंगे। स्क्वायर रूट में हमने पावर 2 ली थी ओमेगा की और जी आने पे ओमेगा को स्क्वायर रूट कहा था। गेस करें, खुद से डिफाइन करें कि क्यूब रूट क्या होगा। जब हम बात करेंगे क्यूब रूट की तो हम ओमेगा की पावर 3 लेने पर अगर जी आएगा तो हम कहेंगे कि ओमेगा जो है वो जी का क्यूब रूट है। ओमेगा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर जी का क्यूब रूट कहेंगे अगर ओमेगा की पावर 3 लेने पर जी आ गया। इसी तरह से आप गेस करें कि फोर्थ रूट क्या होगा। अगर ओमेगा की पावर 4 लेकर जी आ जाए तो उसे हम फोर्थ रूट कहेंगे। फिफ्थ रूट अगर ओमेगा की पावर 5 लेने से जी आ जाए। जनरली इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट जो है वो क्या होता है। ओमेगा को हम जी का nth रूट कहेंगे अगर ओमेगा की पावर n लेने पर जी के इक्वल आ जाए। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर n हो तो ओमेगा को जी का nth रूट कहेंगे अगर ओमेगा की पावर n से जी बन जाए, और क्यूब रूट कहेंगे ओमेगा को कॉम्प्लेक्स नंबर जी का अगर ओमेगा की पावर क्यूब से जी बन जाए। ये जनरल डेफिनेशन हो गई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट की। हमने क्यूब रूट मालूम करना है यूनिटी का। यूनिटी से क्या मुराद है? यूनिटी से मुराद 1 है। 1 का क्यूब रूट मालूम करना है। तो 1 का क्यूब रूट कैसे नंबर को कहेंगे? हम एक नंबर ओमेगा को 1 का क्यूब रूट कहेंगे, यूनिटी का क्यूब रूट कहेंगे अगर ओमेगा की पावर 3 लेने पर 1 आ जाएगा। यूनिटी से मुराद यहाँ 1 है। 1 के क्यूब रूट का मतलब होगा ऐसा नंबर ओमेगा जिसकी पावर 3 लेने पर 1 आ जाए। और अगर हम उस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम x रख लें तो इसका मतलब होगा ऐसा नंबर x के x की पावर 3 लेने पर जवाब 1 आ जाए। तो यूनिटी का क्यूब रूट अगर मैं सपोज कर लूं कि x है, 1 का क्यूब रूट अगर मैं सपोज कर लूं कि x है तो इसका मतलब होगा कि x की पावर 3 लेने पे 1 आ रहा है। अब मैंने ये x मालूम करना है। मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यूज मालूम करनी है। हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। क्या तरीका होता है? लीनियर फैक्टर्स बनाया करते हैं। ऐसा करते हैं, इस 1 को लेफ्ट पर ले आते हैं, लेफ्ट पे आके 1 माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 के बनाएंगे फैक्टर्स। कैसे बनाएं, कौन सा फार्मूला अख्तियार करें? हमें याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ करता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तरीका यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना चाहते हैं। ये जो 1 है मेरे पास इस वक्त, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, यानी मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शेप बनी हुई है। पहला फैक्टर इस फार्मूले के मुताबिक ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 होगा। दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर, इस वक्त ए मेरे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। दूसरा फैक्टर जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में, उसमें पहली टर्म ए स्क्वायर होती है, फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया प्लस ए बी, वो एक्स इंटू 1 बनेगा। एक्स इंटू 1 ये ए बी होगा, एक्स इंटू 1 एक्स हो गया, और थर्ड टर्म 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगी। मेरे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 0 और द सेकेंड फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0।
अब मेरे पास ये दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स में से मैं x की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। पहला चूंकि लीनियर फैक्टर है, बहुत आसानी से x की वैल्यू मालूम हो गई। 1 को राइट पर ले जाएं, 1 राइट पर जाकर प्लस का हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएं और लीनियर फैक्टर्स में से x की वैल्यू मालूम करें, या और कौन सा तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जब x की वैल्यू मालूम करनी हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें याद है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमने इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी हो, इसमें से x के रूट्स मालूम करने हो, तो फार्मूला होता है हमारे पास x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c कहा करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मुश्किल लगा करता है मुझे, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करने लगा हूँ। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है वो मेरे पास a है, x का कोफिशिएंट जो 1 है वो मेरे पास b है, और जो कांस्टेंट टर्म 1 है वो मेरे पास c है। क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले आएगा माइनस b, b यहाँ 1 है तो माइनस का 1, फिर उसके बाद मेरे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के नीचे आएगा b का स्क्वायर, b मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a मेरे पास इस वक्त 1 है, a1 c भी 1 है, माइनस 4ac आ गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2a आएगा, 2 इंटू a1, 2 इंटू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर माइनस 1 रहेगा, नीचे 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर रूट होगा, और 1 माइनस 4 जो है वो माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ गया। याद करें माइनस 1 के स्क्वायर रूट को क्या कहा करते हैं। हमें याद है कि माइनस 1 के स्क्वायर रूट को हम आयोटा कहा करते हैं, तो यहाँ जो माइनस 3 का स्क्वायर रूट है इसमें माइनस के स्क्वायर रूट की जगह आयोटा और 3 का स्क्वायर रूट आ गया। x की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली, 2 वैल्यूज़ ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। क्यूब रूट से चूंकि क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, और हमें मालूम है कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही आंसर्स आया करते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, x की पावर 3 थी, तो हमारे पास 3 रूट्स, 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं। ये 3 नंबर ही यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट्स हैं। 3 आंसर्स आए हैं मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक मेरे पास 1 आया है, दूसरा आंसर मेरे पास -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर है, और तीसरा आंसर मेरे पास -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो हमने क्यूब रूट्स मालूम कर लिए हैं यूनिटी के। किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स मालूम करने होंगे तो तरीका यही होगा। हम एक्सरसाइज में और नंबर्स के भी क्यूब रूट मालूम किया करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो हमने क्यूब रूट्स मालूम किए हैं इनमें कुछ बातें नोट करते हैं। ये जो 3 आंसर्स आए हैं इनमें से पहला आंसर जो 1 है वो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये एक रियल नंबर है। 2 मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर्स आंसर्स आए हैं, इन दोनों को हम कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे। ये जो 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आंसर्स आए हैं इन दोनों को हम कम्प्लेक्स या इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे। तो यूनिटी के यानी 1 के अगर हम क्यूब रूट्स मालूम करते हैं तो 3 रूट्स आए हैं, और भी अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट्स मालूम करेंगे तो वो 3 ही आएंगे। यूनिटी के क्यूब रूट्स में एक रियल नंबर आया है 1, और 2 कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स आए हैं -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये जो हमने यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स मालूम किए हैं इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम सीखने लगे हैं वो ये है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनमें से हर एक दूसरे का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द अदर। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनमें से कोई सा भी लें, हर एक जो है वो स्क्वायर है ऑफ द अदर। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम किए हैं, एक रियल नंबर आया है, 2 कम्प्लेक्स नंबर आए हैं। ये जो 2 कम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं इसके बारे में उसका कहना ये है कि कोई भी एक लेकर स्क्वायर लें तो दूसरा बन जाएगा। इस बात को प्रूफ करते हैं। हमें मालूम है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो ये 2 नंबर्स हैं।
हमने साबित ये करना है कि इनमें से हर एक का स्क्वायर लेने पे दूसरा बन रहा है। इनमें से किसी एक का नाम हम ओमेगा रख लेते हैं। जिसके दरमियान में यहाँ प्लस है उसको मैंने ओमेगा कह लिया है। ये एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसका स्क्वायर लेते हैं, दूसरा जवाब आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर लेकर देखते हैं कि दूसरा जवाब आता है या नहीं। इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हम स्क्वायर लेने लगे हैं। न्यूमरेटर में स्क्वायर लेंगे a प्लस बी के फार्मूले से। a मेरे पास -1 है और b मेरे पास आयोटा 3 का स्क्वायर रूट है। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर में a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मेरे पास -1 है तो a का स्क्वायर जो है वो -1 का स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो मेरे पास 2a -1 और b आयोटा 3 का स्क्वायर रूट आ गया और प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस ओमेगा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं। ये दूसरा वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। -1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -2 आयोटा 3 का स्क्वायर रूट आ गया। इसका स्क्वायर हल किया, आयोटा का स्क्वायर आएगा। याद है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे -1 बन जाएगा और 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 बन जाएगा। न्यूमरेटर मेरे पास 1 - 2 आयोटा 3 का स्क्वायर रूट -3 है। डिनोमिनेटर मेरे पास 4 है। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई और कोशिश करनी है कि ये दूसरा वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाए। न्यूमरेटर में 1 और -3 जो हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं। 1 और -3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये -2 आयोटा 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज, डिनोमिनेटर वाला 4 भी एज इट इज। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। वैसे तो -2 भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन -2 कॉमन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हम बनाना चाहते हैं दूसरा वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट जिसमें दोनों टर्म्स माइनस की हैं। -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो माइनस नहीं कॉमन ले रहा, सिर्फ प्लस का 2 कॉमन ले रहा हूँ। न्यूमरेटर में से प्लस का 2 कॉमन लेने पे अंदर पहली टर्म में -1 आ गया और दूसरी टर्म में माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट आ गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 है। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 आ गया। यानी मेरे पास आ गया -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट होल ओवर 2। क्या ये दूसरा रूट बन गया? जी बिल्कुल, ये दूसरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन गया। हमने क्या किया? जो 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे उनमें से एक का नाम हमने ओमेगा रखा, उसका स्क्वायर हल किया तो दूसरा आ गया। यही बात प्रूफ करनी थी। प्रूफ ये करना था कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से उनमें से किसी एक का भी स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरा बन जाएगा। उसने कहा था किसी एक का भी स्क्वायर लेंगे और हमने इनमें से दरमियान में प्लस वाले का स्क्वायर लेकर दूसरा बनाया है। क्या दरमियान में जिसके माइनस है ये वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट, इसका स्क्वायर लेंगे तो पहला वाला बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप ऐसा करें कि -1 माइनस आयोटा 3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 वाले कम्प्लेक्स क्यूब रूट का नाम ओमेगा रख लें और इसका स्क्वायर लें तो फिर वो वाला आ जाएगा जिसके दरमियान में प्लस है। ऐसा भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन एक साइड से प्रूफ करना ही काफ़ी है कि जो 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनमें से अगर एक का नाम आप ओमेगा रखते हैं तो उसका स्क्वायर दूसरा वाला बन जाता है। अगर आप दूसरे वाले का नाम ओमेगा रखेंगे तो उसका स्क्वायर लेने पे पहला वाला बन जाएगा। ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया। हमने आइंदा के लिए याद रखना है कि ओमेगा हम इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कहेंगे जिसके दरमियान में प्लस है और ओमेगा स्क्वायर हम इसको कहेंगे जिसके दरमियान में माइनस है। गो कि आप इनको चेंज कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। लोग ज़्यादातर ऐसे ही सपोज किया करते हैं और ऐसे ही किया करते हैं। आप दूसरी तरह से भी याद रखना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। रिजल्ट सेम रहेंगे। जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पेश आएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा याद रखूँगा कि -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है इसको मैं ओमेगा कह रहा हूँ और -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। अब इन बातों को याद रखते हैं और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने हल की हैं उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम करने लगे हैं। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। साबित ये करना है
कि जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उन सब का हम सम करें तो जवाब 0 आएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें याद हैं, वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। हमने इनके सम को साबित करना है कि वो 0 के इक्वल है। इन तीनों का सम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम प्रूव कर पाएँ कि वो सम 0 के इक्वल है। हमें मालूम है कि जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। इन तीनों को हम करने लगे हैं सम 1, फिर उसके बाद हमारे पास ओमेगा -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और फिर तीसरा सम में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इस सम को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। कैसे सम मालूम किया जाए? सम मालूम करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं 2। इस 1 को हम 1 ओवर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम 2 को जब हम इस 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, वो 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट। इस नंबर 2 से एलसीएम 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 और माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट आएगा। इन सब नंबर्स को हमने करना है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके आंसर किसी तरह से 0 आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि प्लस का आयोटा 3 का स्क्वायर रूट और माइनस का आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों कैंसिल हो गए और मेरे पास ये वाला 2 रह गया और ये वाला -1 और ये वाला -1 ऐड होकर -2 बन जाएंगे, यानी न्यूमरेटर में मेरे पास 2 - 2 और 2 - 2 मेरे पास 0 बन जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0 के। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है। हमने प्रूव किया है कि ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम करने पे आंसर 0 आता है। ये इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल हुआ करता है। इसका हम एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हमने निकाले हैं उन तीनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब यूनिटी यानी 1 ही आएगा। ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट यूनिटी होगा, 1 होगा। ये बात हमने प्रूफ करनी है। हमें मालूम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो कौन कौन से हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। प्रूव ये करना है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है यानी 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 × -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर यानी -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, इन सब का प्रोडक्ट इक्वल है यूनिटी के यानी 1 के। इनको मल्टीप्लाई करके हमने किसी तरह से 1 लाना है। कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप गौर करें तो पहला फैक्टर a प्लस बी और दूसरा फैक्टर a माइनस बी है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो प्रोडक्ट का तरीका क्या होता है? प्रोडक्ट का तरीका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। न्यूमरेटर में मेरे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। a इस वक्त -1 है और b इस वक्त आयोटा 3 का स्क्वायर रूट है, तो a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूले से, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कुछ रहेगा। डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। इस -1 के स्क्वायर को हल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। आयोटा 3 स्क्वायर रूट के स्क्वायर को हल करेंगे तो चूंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट मेरे पास 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 है, एज इट इज रहेगा। 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा? 1 प्लस 3 मेरे पास 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज रहेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर 1 आ जाएगा, यानी 1 × ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूनिटी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 हैं, उन तीनों को मल्टीप्लाई करें, उन तीनों का प्रोडक्ट लें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, तो वो 1 के इक्वल आता है। ये हमने एक प्रॉपर्टी प्रूफ की है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, यानी हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, जब भी कहीं ओमेगा आएगा तो ओमेगा के क्यूब को हम 1 ले सकते हैं। और याद रखना है कि ओमेगा -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। इनको आप चाहें तो इंटरचेंज करके ओमेगा वाले को ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर वाले को ओमेगा भी कह सकते हैं, लेकिन जिसको मर्जी आप ओमेगा कहें, ओमेगा का क्यूब जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये जो रिजल्ट है कि ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है, वो मैंने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करके बनाया है। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये जिसको मैंने ओमेगा कहा है, अगर मैं इसका डायरेक्ट क्यूब लूँ a प्लस बी के क्यूब के फार्मूले से, तो क्या ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। आप खुद से हल करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। ये जिसको मैंने ओमेगा कहा है, इसका क्यूब लेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर आप ओमेगा स्क्वायर जिसको कह रहे हैं, इसको ओमेगा कह के इसका क्यूब ले लें तब भी 1 ही आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा। जिन जिन के जहन में कीड़ा है, जिन जिन को डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ों को करने का शौक़ है, वो ये ज़रूर करके देखें कि अगर हम ओमेगा -1 प्लस आयोटा 3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 को कहते हैं और इसका क्यूब खोलते हैं a प्लस बी क्यूब के फार्मूले से, तो ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा। और दूसरे वाले जिसको ओमेगा स्क्वायर कहा है, आपका दिल करे तो इसे ओमेगा कहें और इसका क्यूब खोलें a माइनस बी के क्यूब के फार्मूले से, तो भी हमारे पास ओमेगा क्यूब का आंसर 1 ही आएगा। कुछ और बातें नोट करने वाली हैं हमारे पास कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 है। ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। ज़रा याद करें कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हों, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हों, उनको मल्टीप्लाई करके 1 आए, तो हम कहा ये करते हैं कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। a का इन्वर्स b है, या हम कहते हैं b का इन्वर्स a है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हम कर रहे हैं। चूंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मेरे पास 1 बना है, इसका मतलब है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, या ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर ओमेगा है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जो कम्प्लेक्स या इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल लें, यानी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लें तो वो ओमेगा बन रहा है। ओमेगा का रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर ओमेगा लें तो वो ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, या ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बाकायदा हमने इसको साबित तो नहीं किया, लेकिन जो रिजल्ट हमने साबित किया था कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल है, उसकी मदद से ये 2 बातें हम ड्राइव करके कह सकते हैं कि ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एक और बात नोट करने की है कि मेरे पास ओमेगा जो है वो -1 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। ये जो मेरे पास ओमेगा है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। -1 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया, और ये तो ओमेगा स्क्वायर नहीं है। ओमेगा का कॉन्जुगेट हमने लिया तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। इस तरह से अगर आप ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। यानी हम क्या जुमला बोल सकते हैं, हम जुमला ये बोल सकते हैं कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओमेगा का कॉन्जुगेट लें तो ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लें तो ओमेगा बन जाता है। इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। आज के लेक्चर में हमने डिफाइन किया है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स किसी नंबर के क्या होते हैं, और यूनिटी के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स मालूम किए हैं। जो यूनिटी के 3 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आए हैं, उनकी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी की हैं। डिफरेंट नंबर्स के क्यूब रूट्स हम एक्सरसाइज में हल करेंगे, और इसी तरह से 4th रूट्स भी मालूम करेंगे डिफरेंट नंबर्स के, यूनिटी के भी और बाकी नंबर्स के भी। और यूनिटी के 4th रूट्स जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।